हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट लाइफ। आई एम वर्षा। जैसा कि मैंने आपको पहले अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, राखी डाइट प्लान में मैंने आपको दिया था और मैंने आपको डाइट प्लान दिया था लूज़ 1 kg इन 1 डे। तो आप उसमें से आपने उम्मीद करती हूँ कि वो वीडियोस देखे होंगे और आपने उसको अप्लाई भी किया होगा अपने ऊपर। मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी 85 से मैंने स्टार्ट करी थी। 85 से स्टार्ट करके मैं 65 पे आ गई हूँ और मैंने जो आपको डाइट प्लान शेयर करा है लूज़ 1 kg इन 1 डे, उसको यूज़ करके मैंने 2 दिन में अपना वेट 63.4 कर लिया है। तो आप भी उस डाइट प्लान को यूज़ कर सकते हैं और अपना वेट भी कम कर सकते हैं। तो अभी आई एम ऑन द वेट लॉस जर्नी। तो मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसका फ़ायदा उठाएं, मेरे साथ शामिल हो जाएं और आप लोग भी मेरे साथ मेरी जो एक्सपीरियंसेस है उसका फ़ायदा उठा सके। मैं जो फील कर रही हूँ, मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ डे टू डे लाइफ में। व्हाट आई ईट इन अ डे, जो भी मैं खा रही हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ, जैसा मैं कर रही हूँ, कैसे मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो मेरे साथ जुड़ जाइए। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने ये कैसे किया। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि मैं इस डाइट प्लान के साथ साथ एक और चीज़ कर रही हूँ जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग का यूज़ करके मैं ये वेट लॉस कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है और वो मैं यूज़ कर रही हूँ और जिसको लेकर के मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। तो आप लोग भी इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने विंडो यूज़ करी है 16:8 की, जिसमें कि 16 आवर्स की फास्टिंग होती है, 8 आवर्स आप खा सकते हैं। तो 8 आवर्स में आप, ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं आपको नॉर्मली जो भी नॉर्मल भाषा में होता है, जो भी हम लोग खाते पीते हैं वैसा मैं आपको बताऊंगी। किसी भी डाइटिशियन की तरह मैं आपको कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। जैसा कि नॉर्मली घर में होता है, खाना पीना होता है, घर के खाने से जैसे मैं कर रही हूँ वैसा मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ कि 16:8 की फास्टिंग भी कर रही हूँ। मैं सिर्फ एक मील ले रही हूँ शाम को, लंच पहले एक ले रही हूँ और शाम को बहुत ही छोटा सा मील ले रही हूँ। वो भी अगर मुझे कभी लेट हो जाता है या फिर नहीं हो पाता है तो वो मैं स्किप कर देती हूँ, क्योंकि चाय के बिना मुझे हेडेक होता है, इसलिए मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट डाइट प्लान में भी आपको बताया था कि मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ, इसलिए चाय मैं 2 टाइम ज़रूर ले रही हूँ, लेकिन उसमें रिफाइंड शुगर नहीं डाल रही हूँ। उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ खांड, धागे वाली मिश्री और जैगरी पाउडर। खांड का यूज़ कर रही हूँ मैं, जैगरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। आपको 3 ऑप्शंस मैंने दी हैं, आप 3 ऑप्शंस में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं और एक बार चाय पी सकते हैं, 2 बार चाय पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप उसमें, इस डाइट प्लान में आप 2 मील्स ले सकते हैं। एक तो आपका हो गया लंच, जिसमें कि मैंने आपको बताया था मल्टीग्रेन रोटी, कोई भी सब्जी, एनी सीजनल सब्जी, और 1 कटोरी आप प्रोटीन के लिए दाल ले सकते हैं, छाछ का 1 गिलास ले सकते हैं। और अगर आपका और आप ऑप्शंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप कभी एक दिन ले सकते हैं ब्राउन राइस विथ छोले या राजमा। उसके साथ आप ब्राउन राइस आप नमकीन बना सकते हैं और वो खा सकते हैं। और उसके बाद आप शाम की चाय ले सकते हैं। और फिर रात में आप क्या ले सकते हैं, रात में आप सिर्फ बॉइल्ड दाल लीजिए या फिर बॉइल्ड खिचड़ी लीजिए, बस इतना ही आप करिए, या फिर बॉइल्ड राजमा। शाम को आपको जो भी चीज़ें लेनी है वो आपको बॉइल्ड लेनी है। सुबह का मैं आपको बताऊं, अगर आपसे नहीं होता है, सुबह फास्टिंग आपकी ख़त्म होगी अगर आप 7 बजे तक अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। मेरा तो 7 o'clock तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मुझे फास्टिंग विंडो में जाना होता है। 7 o'clock के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। नेक्स्ट डे में मेरी 16 आवर्स की फास्टिंग होती है, तो मैं 9 बजे तक ही कुछ नेक्स्ट डे लेती हूँ। तो मतलब 9 बजे का मतलब हो गया, अगर मुझे ब्रेकफास्ट लेना है तो हम इतने लंबे फास्ट के बाद जब आते हैं तो हम बहुत हैवी नहीं ले सकते हैं कुछ भी, तो आप हैवी मत लीजिए। बहुत से लोग बताते हैं कि आप फ्रूट्स लीजिए, तो हर इंसान के पास फ्रूट्स नहीं होते हैं घर में अवेलेबल। अफोर्डेबल डाइट प्लान होना चाहिए, जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं। ऐसा मौसम चल रहा है, मानसून के सीज़न में आपको फ्रूट्स भी इतने अफोर्डेबल प्राइस में नहीं मिल पाते हैं।
तो आप ऐसा करिए कि फ्रूट्स की जगह कुकुम्बर अगर आपको मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, कुकुम्बर खा सकते हैं, किसी सैलेड से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा है तो आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको डाइट प्लान में बताया था कि सूजी का उपमा बना सकते हैं थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल करके, लेकिन आपको पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखना होगा। और आप ले सकते हैं कोई भी चीला, बेसन का चीला, सूजी का चीला, या फिर अगर आप लेना चाहें तो इडली भी ले सकते हैं, लेकिन आप उसमें पोर्शन मत बढ़ाइएगा कि इडली भी ले ली, बहुत सारा सांभर भी ले लिया, ऐसा नहीं है। और अगर आप इडली सांभर पूरा ले रहे हैं तो फिर आप उसको लंच में कर लीजिए कि वो लंच हो जाएगा पूरा आपका। साउथ इंडियन चीज़ें हम लोग ले सकते हैं तो वो हमारा लंच हो जाएगा। साउथ इंडियन चीज़ें क्योंकि फर्मेंटेड होती हैं, लेकिन घर पे बनाइए, ना कि आप रेस्टोरेंट जा कर के खाइए, घर पे बनाइए और आप आराम से खाइए। तो आप इडली भी ले सकते हैं और आप सूजी का चीला भी ले सकते हैं, बेसन का चीला ले सकते हैं, मूंग दाल चीला ले सकते हैं। मूंग दाल तो आप जितनी अपनी डाइट में इन्वॉल्व करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मूंग दाल हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है और नेक्स्ट डे हमें बहुत अच्छा वेट लॉस देती है। और डाइजेशन का अच्छा होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इतना हम कम खाते हैं तो हमारा डाइजेशन भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता इस समय, तो थोड़ा हम इसबगोल भी ले सकते हैं रात में सोने से पहले, इसबगोल ले सकते हैं। या फिर मैं अपने पर्सनली आपको बताऊं तो मैं इसबगोल भी ले लेती हूँ कभी कभी, या फिर कभी कभी सॉफ्टोवैक की लिक्विड आती है वो ले लेती हूँ, तो उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव रहता है, क्योंकि हमारा 40s के बाद मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो सुबह हमें प्रॉब्लम होती है, वॉशरूम क्लियर नहीं होता है, तो फिर हमारा वेट ज़्यादा ही दिखाता है वेइंग स्केल पे। और आपको अगर चाहिए तो रोज़ देख लीजिए वेट, क्योंकि मैं तो डेली देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि कौन सी डाइट मेरे ऊपर वर्क कर रही है, क्या मैंने ज़्यादा खा लिया, क्या मैंने अच्छा खाया, क्या मैंने बुरा खाया, और क्या मैं कोई भी स्नैक्स नहीं लेती हूँ। और स्नैक्स के नाम पर मैं सिर्फ पीनट्स ले लेती हूँ या मखाना ले लेती हूँ, इनके अलावा मैं और कुछ नहीं लेती हूँ, या लैया ले लेती हूँ, या फिर जो भुने चने आते हैं वो ले लेती हूँ। इनमें से सिर्फ एक चीज़ आपको लेनी, वो भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, हैंडफुल आप ले सकते हैं, वो भी चाय के साथ। अगर आप खाली चाय नहीं पी सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, तो आप इतना कर सकते हैं इसके साथ। चाय के लिए मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, बाकी आपकी फास्टिंग विंडो जो है वो सुबह ओपन होगी 9 बजे से, आप खा सकते हैं, फिर पूरे दिन आपको लेकिन नहीं खाना है, अपनी टाइमिंग के हिसाब से ही खाना है। और फिर लास्ट मील आप अपना शाम को 7 बजे तक ख़त्म कर दीजिए। 7 बजे के बाद आपको बिल्कुल मुंह में ज़िप लगा लेनी है, बिल्कुल नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। आउटसाइड फूड, मैदा, ऑयली चीज़ें, रिफाइंड शुगर, स्नैक्स, ये सब कुछ हमें बंद करने होंगे, तभी आपको वेट कम नज़र आएगा। अदरवाइज़ लोग कहते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया, वेट अब कम नहीं हो रहा है, वेट स्टक हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेट इसीलिए स्टक होता है जब हम कुछ ना कुछ बीच में खाते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, मतलब कभी हमने कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, कभी एक चाय के साथ बिस्किट ही ले लिया। ऐसा मत सोचिएगा कि जो हेल्दी बिस्किट का क्लेम करते हैं कि बहुत अच्छे वो बिस्किट होते हैं, वो हेल्दी हैं, तो हम चलो ले लेते हैं, शुगर फ्री हैं तो ले लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप एक बिस्किट खा रहे हैं तो वो एक रोटी का काम करते हैं, तो आप एक बिस्किट भी नहीं लेंगे इस डाइट प्लान के दौरान। इसलिए ड्यूरिंग दिस डाइट प्लान आप कुछ भी बाहर का स्नैक नहीं लेंगे। और आपको, जैसा कि मैं अपने हर डाइट प्लान में बताती हूँ, 4.5 लीटर्स आपको पानी का इंटेक करना ही करना है। आपको पानी का इंटेक करना है, आप पानी का इंटेक करेंगे तो आपको लगेगा आपकी स्किन भी बहुत हेल्दी हो रही है, स्किन ग्लो कर रही है, और अपने अंदर आपको चेंजेस नज़र आएंगे। तो पानी पर आप जब ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपको भूख भी कम लगेगी। जब भूख कम लगेगी तो हम लोग कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वेट लूज़ होता चला जाएगा। एक बार हम अपने टारगेट वेट पर जब आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सब कुछ खाने लगेंगे, लेकिन फिर मैं आपको मेंटेनेंस का भी डाइट दूंगी। मेंटेनेंस कैसे करते हैं, वेट को मेंटेन कैसे रखते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और पोर्शन कंट्रोल का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पोर्शन कंट्रोल में ही खाइएगा। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हाई फाई तो फैंसी डाइट्स तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं जो अपने ऊपर ट्राई कर रही हूँ वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसलिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए और मेरे साथ सभी डाइट प्लान्स का फ़ायदा उठाइए। मैंने आपको नाइट ड्रिंक भी बताई है, नाइट ड्रिंक लेकर के ही आपको सोना है, नाइट ड्रिंक पिए वगैरह आपको नहीं सोना है। 4 लीटर तो आपको पानी पीना है, बाकी आधा लीटर तो आपका जो एक्स्ट्रा ड्रिंक्स वगैरह आप पिएंगे उसमें हो जाएगा। तो आप मेरा जो लास्ट डाइट प्लान मैंने डाला है लूज़ 1 kg इन 1 डे में, आप देखिएगा सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और ये मैंने आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग का आपको बताया है, क्या जादू होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। जब हम अपने पेट को खाली छोड़ते हैं रात भर के लिए, तब अब उसको समय मिलता है कि वो एक्स्ट्रा मतलब हमारी जो फैट होता है उसको लॉस कर सके, एक्स्ट्रा फैट लॉस कर सके। क्योंकि जब हम रात में लेट नाइट डिनर करते हैं तो हमारे बॉडी को टाइम ही नहीं मिलता है कुछ भी और रिपेयरिंग का। तो हमें उसको टाइम देना चाहिए, बॉडी रिपेयर होने के लिए उसको समय मिलना चाहिए कि वो हमेशा डाइजेशन में लगी रहती है तो वो कैसे रिपेयर कर पाएगी किसी भी चीज़ को। आप ये सब करके देखिए, आपके अपनी बॉडी में चेंजेस नज़र आएंगे और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। तो अगर आपको मेरा ये डाइट प्लान अच्छा लगा हो, आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।